Hello kids, how are you? I hope you all are very fine. So finally welcome all of you to my Pyara Sa YouTube channel. Today we are going to start part 3 of chapter number 11 Work, Power and Energy. Clear? So basically अब हम chapter number 11 का part 3 complete करने जा रहे हैं. जिन्होंने मेरी वीडियोस को लाइक नहीं किया है, प्लीज लाइक माई वीडियोस, सब्सक्राइब माई चैनल. नाउ देखो बच्चों, मैंने आपको सेकंड पार्ट तक बहुत अच्छे से सब कुछ समझा दिया था एनर्जी के बारे में और वर्क के बारे में. अब हम पढ़ेंगे ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी से. ठीक है, मेरा थोड़ा गला ठीक नहीं है, सो बेसिकली आई होप आपको वॉइस बिल्कुल सही आ रही हो, बिल्कुल भी लैग ना आ रहा हो वॉइस में. सो क्या हम स्टार्ट करें? कैन वी स्टार्ट गाइस? देखो अगर हम बात करें ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी की, सो ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? जल्दी बताओ, ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है? मैम ट्रांसफॉर्मेशन का एक ही मतलब है पूरी की पूरी जिंदगी में, दैट इज चेंज. ओके, सो बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब है चेंज. ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी का मतलब है चेंज ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी. मतलब अगर हम एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को, वन फॉर्म ऑफ एनर्जी को सेकेंड फॉर्म ऑफ एनर्जी में चेंज कर रहे हैं, फॉर्म ऑफ एनर्जी. सो बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है चेंज. अगर हम एक फॉर्म ऑफ एनर्जी को सेकेंड फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर चेंज करते हैं तो उसको हम ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी का नाम देते हैं. तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली आपको पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में चेंज देखने को मिलेगा. ठीक है, अब ध्यान से सुनना मेरी बात. मैं एक पेन लाई थी, कहाँ चला गया? यस, ये रहा. 1 मिनट. तो ध्यान से सुनो, ये देखो, ये रहा आपका पेन. तो बेसिकली आप क्या करोगे, जब आप इस पेन को उछालोगे तो ये इस हाइट पर आ जाएगा. ये रहा ग्राउंड, ये रही हाइट. अब अगर हम बात करें इस पेन पे, पेन जो हाइट पर है, ठीक है ध्यान से सुनो, अगर हम बात करें इस पेन की जो अभी हाइट पर है, तो इस पेन में सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी प्रेजेंट है. हमने ऐसे फेंका, ये किसी हाइट पर आ गया, तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी. मैंने बताया था पोटेंशियल एनर्जी पोजीशन की वजह से होती है. ये एक पोजीशन में है और हाइट पे है, सो इट हैज पोटेंशियल एनर्जी. इसके अंदर काइनेटिक एनर्जी 0 है इस वक्त. अब जैसे जैसे ये नीचे आएगा, इसकी हाइट कम होगी, मतलब इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी और इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी. जैसे ये ग्राउंड पे आ गया तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम और पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी. तो इसी तरह से आपकी काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है और पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है. जब एक ऑब्जेक्ट ग्राउंड पर होता है तो उसके अंदर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी होती है. ठीक है, जब एक ऑब्जेक्ट बिल्कुल हाइट पर होता है तो मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी होती है. जैसे जैसे ये नीचे आएगा पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी. ठीक है, ग्राउंड पे पोटेंशियल एनर्जी 0, whereas हाइट पे काइनेटिक एनर्जी इज 0. सो आ जाओ, बस इसी को ही पढ़ना है हमको बहुत अच्छे से. यहाँ पे देखिए बच्चों, फॉर्म ऑफ एनर्जी. फॉर्म ऑफ एनर्जी की अगर हम बात करें, ये रही आपकी, ये एक बंदा है, हिल पर चढ़ रहा है, तो अभी ये नीचे है तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ काइनेटिक एनर्जी है. ठीक है, जैसे ये हाइट पे पहुंच गया तो इसके पास पोटेंशियल एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी 0 हो गई. अब ये नीचे उतर रहा है तो बेसिकली पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज हो रही है बेसिकली, एंड काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो रही है. तो जैसे जैसे तुम ऊपर जाते हो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती रहती है, जैसे जैसे तुम नीचे आते हो पोटेंशियल एनर्जी कम होती रहती है. पोटेंशियल बढ़ेगा तो काइनेटिक कम होगा, और अगर पोटेंशियल कम होगा तो काइनेटिक बढ़ जाएगा. बस इतनी सी बात समझनी है. ये देखो, ये लड़की बॉल को हाइट पर लेकर खड़ी है तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है. जब ये लड़की इस बॉल को नीचे फेंक देगी सो पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी. ठीक है, सो व्हाट यू मीन बाय ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी? द चेंज ऑफ वन फॉर्म ऑफ एनर्जी टू अनदर फॉर्म ऑफ एनर्जी इज नोन एज ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी. एग्जाम्पल क्या है? एक स्टोन था सर्टेन हाइट पे, स्टोन एट सर्टेन हाइट हैज एंटायर पोटेंशियल एनर्जी. एक स्टोन जो हाइट पर है उसके पास सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी. बट व्हेन इट स्टार्ट मूविंग डाउन, जैसे जैसे मैंने बच्चों आपका स्टोन नीचे आएगा पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द स्टोन गोज ऑन डिक्रीजिंग. जैसे जैसे स्टोन नीचे आता है पोटेंशियल एनर्जी कम हो जाती है क्योंकि हाइट कम हो जाती है. और अगर हम बात करें काइनेटिक एनर्जी की, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी. ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ स्टोन बढ़ती है जब वो नीचे आता है. एट दैट टाइम जब आपका स्टोन बिल्कुल ग्राउंड पे पहुंच जाएगा, रीच द ग्राउंड, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी और काइनेटिक एनर्जी
मैक्सिमम हो जाएगी, अभी अभी बताया है। 10 its entire potential energy is transformed into kinetic energy, so it is the example of transformation of energy. अब आज हम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर की बात करते हैं। अगर हम बात करें हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस, तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउस के अंदर क्या होता है, इसके अंदर आपका वाटर रेस्ट पे होता है, तो बेसिकली वाटर के पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी होगी, ठीक है। वाटर रेस्ट पे है, मूव नहीं कर रहा, मतलब सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी प्रेजेंट होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी तो मोशन की वजह से आती है। तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर मतलब एक ऐसा पावर जहां पे पानी से बिजली बनती हो। हाइड्रो मतलब पानी, इलेक्ट्रिक मतलब बिजली बनना। सो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर का क्या मतलब है, एक ऐसा पावर जहां पे पानी से बिजली बनती हो। तो बेसिकली यहाँ पे पानी रेस्ट पे है, तो इसके पास सिर्फ और सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी है। नाउ पोटेंशियल एनर्जी जो होती है वो ट्रांसफॉर्म हो जाती है काइनेटिक में, और देन काइनेटिक जो होती है वो इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट हो जाती है, और हमारे पास इलेक्ट्रिक एनर्जी आ जाती है। जल्दी याद करो, पानी था, पानी में सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी थी क्योंकि वो रेस्ट पे था। पोटेंशियल गेट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक, एंड काइनेटिक एनर्जी विल गेट कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल, और बेसिकली हमारे पास इलेक्ट्रिक एनर्जी आ जाती है। क्लियर? नाउ ध्यान से समझो। एट थर्मल पावर हाउस, अगर हम थर्मल पावर हाउस की बात करें, तो थर्मल पावर हाउस का क्या मतलब है? थर्मल का क्या मतलब होता है मैम? टेम्परेचर, मतलब हम हाई टेम्परेचर से बिजली बना रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, केमिकल एनर्जी जो होगी कॉल की, वो चेंज हो जाएगी हीट एनर्जी में। आपका कोयला है, इसके अंदर जो भी केमिकल एनर्जी प्रेजेंट होगी, सी से कोयला, सी से केमिकल एनर्जी, कोयले में जितनी भी केमिकल एनर्जी होगी वो कन्वर्ट हो जाएगी हीट एनर्जी में। हीट एनर्जी कन्वर्ट होगी काइनेटिक में, एंड देन तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक एनर्जी आ जाएगी। अगर हम बात करें सोलर एनर्जी की, तो जो प्लांट्स होते हैं वो यूज करते हैं सोलर एनर्जी को टू मेक केमिकल एनर्जी इन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या बनाने के लिए? केमिकल एनर्जी बनाने के लिए। सो वो सोलर लेते हैं। सपोज मैं प्लांट हूं, मैं क्या करूंगी, मैं सोलर एनर्जी को अपने अंदर लूंगी, उसको केमिकल में चेंज कर दूंगी और फ्रूट्स के अंदर डाल दूंगी। बेसिकली तुम फ्रूट्स खाओगे, और फोटोसिंथेसिस की वजह से हम सबके सब लोग जिंदा रह पाएंगे। क्या इतनी बात क्लियर है सबको? आगे बढ़ू तो ये देखो, यहाँ पे एनर्जी के दो टाइप दी हुई है, एक है पोटेंशियल एनर्जी, एक है काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। पोटेंशियल की बात करें तो ये सब पोटेंशियल के एग्जाम्पल है, एंड ये सब काइनेटिक के एग्जाम्पल है। नाउ व्हेनेवर द एनर्जी चेंजेस फ्रॉम वन फॉर्म इनटू अनदर, व्हेनेवर एनर्जी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, द टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी, ठीक है। अब जो एनर्जी है वो एक तरह की एनर्जी से दूसरी तरह की एनर्जी बन तो रही है, लेकिन जो टोटल अमाउंट होता है ना एनर्जी का, वो हमेशा कंजर्व रहता है, हमेशा कांस्टेंट रहता है। क्या रहता है? कांस्टेंट। तो बेसिकली काइनेटिक पोटेंशियल में कन्वर्ट हो रही है, पोटेंशियल काइनेटिक में कन्वर्ट हो रही है। ऐसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी कन्वर्ट होती रहती है, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, ये सारी कन्वर्जन तो होती रहती है, लेकिन टोटल एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहती है, हमेशा कांस्टेंट रहती है। सो बेसिकली एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड nor be destroyed. This is known as law of conservation of energy. अगर तुम्हारे पास क्वेश्चन आया व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, बस ये लिखाना। क्लियर है? बस ये लिखाना। यहाँ पे मैं क्वेश्चन लिख देती हूँ आप लोगों के लिए। आज जो पेन का कलर चेंज करे, आज जो क्वेश्चन लिखते हैं यहाँ पे सब लोग लिखो अपने नोटबुक में। द क्वेश्चन इज व्हाट डू यू मीन बाय What do you mean by law of conservation of energy? ठीक है। So what do you mean by law of conservation of energy? क्या होता है law of conservation of energy? So basically एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगी, चेंज नहीं होगी। हम ना इसको क्रिएट कर सकते हैं, ना ही हम इसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। दिस इज नोन एज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। क्लियर? Although some energy is wasted, हमको पता है जब एक एनर्जी दूसरी एनर्जी में कन्वर्ट हो रही होती है तब कुछ एनर्जी वेस्ट हो जाती है, ठीक है। लेकिन जो टोटल एनर्जी होती है वो हमेशा सेम रहती है। टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम रिमेन सेम, ठीक है। अगर हम बात करें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग फ्री फॉल ऑफ द बॉडी, तो अगर एक बॉडी है, सपोज ये पेन है, मैंने क्या किया, इसको फ्री फॉल करवाया। कैसे? इसे ऐसे ऊपर फेंको और ये नीचे आ गया, ऊपर फेंको और ये नीचे आ गया, ऊपर फेंको और फिर वो चीज नीचे आएगी, इसको हम बोलते हैं फ्री फॉल। तो बेसिकली जब भी तुम एक ऑब्जेक्ट को ऊपर फेंकते हो तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ती है,
काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाती है मैक्सिमम पॉइंट पे। जैसे जैसे नीचे आएगा पोटेंशियल कम, काइनेटिक बढ़ेगी। ग्राउंड पे आके पोटेंशियल इज 0 एंड काइनेटिक इज मैक्सिमम। तो यही सब यहाँ पे लिखा हुआ है गाइस। बस मैं आपके लिए रीड कर रही हूँ, ध्यान से समझना। बॉल ऑफ मास m एट द हाइट h हैज पोटेंशियल एनर्जी mgh। हम सबको पता है, फॉर्मूला हम रट कराए थे। एज द बॉल फॉल डाउनवर्ड, ठीक है, हाइट डिक्रीजेस, सो पोटेंशियल एनर्जी ऑल्सो डिक्रीजेस। क्लियर, अभी अभी बताया है। काइनेटिक एनर्जी एट h इज 0 बट इट इज इंक्रीजिंग ड्यूरिंग द फॉलिंग ऑफ द बॉडी। जैसे बॉडी गिरेगी तो बेसिकली काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। द सम ऑफ पोटेंशियल एनर्जी एंड द काइनेटिक एनर्जी, लेकिन जो सम होगा काइनेटिक और पोटेंशियल का बॉल की, वो हमेशा सेम रहेगा, हर एक पॉइंट पे सेम रहेगा। तो हाफ mv स्क्वायर इज काइनेटिक एनर्जी, mgh इज पोटेंशियल एनर्जी। इसका सम हमेशा कांस्टेंट रहता है बिकॉज एनर्जी कैन नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। सो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी रिमेन कांस्टेंट। क्या इतनी बात क्लियर है? ये देखो, ये बॉल है, बॉल मैक्सिमम पॉइंट पे है, तो इसके अंदर सबसे ज्यादा पोटेंशियल एनर्जी होगी और काइनेटिक एनर्जी 0 होगी। ठीक है, तो मैक्सिमम पॉइंट पे क्या होता है, पूछा जाता है मैक्सिमम पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होती है, वेयरएज काइनेटिक एनर्जी 0 होती है। ठीक है, और अगर हम बात करें मैक्सिमम पॉइंट पे तो यही सब होता है। ठीक है, अगर हम बात करें मिनिमम पॉइंट पे, बिल्कुल लास्ट पे, ग्राउंड पे क्या होगा? 1 मिनट। यस, सॉरी गाइस, अब बोलिए। देखो, एंड पॉइंट पे क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी तो मैक्सिमम होगी। ठीक है, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम होगी, बट पोटेंशियल एनर्जी ग्राउंड पर 0 हो जाएगी। क्यों मैम? क्योंकि हाइट ही 0 है और पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले में हाइट आती थी mgh। अगर हाइट ही 0 है तो पोटेंशियल एनर्जी भी 0 होगी। थोड़ी मैथ पढ़ी है आज तक आपने? बता दो जरा मैम, मैथ्स पढ़ी है या नहीं पढ़ी? नहीं पढ़ी तो जाके अपनी मैथ्स वाली मैम के पास जाओ और बोलो कि अगर हाइट 0 हो जाए, ठीक है, किसी फॉर्मूले में h अगर 0 हो जाए तो आंसर 0 आएगा या नहीं आएगा? वो बोलेगी आएगा। तो बेसिकली अगर हाइट ही 0 है तो आपकी पोटेंशियल एनर्जी भी 0 होगी। नाउ पावर क्या होती है? मैम पावर नहीं, पावर होता है। ओहो, मुझे सिखाओगी? ओके गाइस, सो हमारी पावर की प्रोनाउंसिएशन चेंज हो चुकी है, पार हो चुकी है। सो जो अभी तक पावर बोलते आए हैं वो पार बोलना स्टार्ट कर दीजिए। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय पार? पार क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, तुम कितना काम करते हो कितने मिनट में। मैं तुम्हें कितना पढ़ा रही हूँ, वर्क कर रही हूँ, कितने मिनट में। ठीक है, मतलब कितना टाइम मैं ले रही हूँ वर्क करने के लिए। सो वर्क डन अपॉन टाइम। तुम कितना काम कर रहे हो अपॉन टाइम। ठीक है, कितना काम कर रहे हो, कितने मिनट में, कितने टाइम में, उसी को ही हम क्या कहते हैं? पावर, पार। ओके, नाउ सो व्हाट डू यू मीन बाय पार? रेट ऑफ डूइंग वर्क। रेट का मतलब ही होता है डिवाइड बाय टी। रेट का मतलब ही क्या होता है? रेट का मतलब होता है 1/t। ठीक है, सो बेसिकली रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पार। रेट ऑफ डूइंग वर्क को हम क्या बोलेंगे गाइस? पार बोलेंगे। वेट, लेट मी फिक्स दिस ईयरबड नाउ। एम आई ऑडिबल? देखिए, सो पार का क्या मतलब होता है? पार का इस दुनिया में एक ही मतलब है कि आप कितना काम कर रहे हो अपॉन कितने टाइम में। कितना काम कर रहे हो मेरे बच्चों तुम, कितने टाइम में। ठीक है, तुम अपनी गर्लफ्रेंड से कितनी बातें कर रहे हो, कितने टाइम में। बट मैम हम तो सिंगल हैं। यस, जानती हूँ तुम्हारे बस का कुछ नहीं है। ओके, सो तुम कितना काम कर रहे हो अपॉन कितने टाइम में, उसी को ही हम क्या कहते हैं? पार कहते हैं। आई होप आपको ये रट गया होगा। अभी तक मैंने आपको एक चीज बताई है कि अभी तक हमने वर्क पढ़ लिया है। क्या पढ़ लिया है? वर्क पढ़ लिया है। वर्क की जरा ऐसा यूनिट बताना। मैम वर्क की ऐसा यूनिट होती है जूल। ठीक है जी, आओ इधर आओ। एनर्जी की ऐसा यूनिट बताओ। मैम एनर्जी की ऐसा यूनिट होती है जूल। क्यों जी? क्योंकि वर्क और एनर्जी सेम ही होता है। अब जल्दी से पार की ऐसा यूनिट बताओ। मैम पार की ऐसा यूनिट उसके फॉर्मूले से निकलेगी। तो फॉर्मूला क्या है? वर्क अपॉन टाइम। यस मैम, सो वर्क की क्या होती है? जूल अपॉन टाइम की क्या होती है? सेकंड। अरे एक मिनट, ये देखो, वर्क
पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम, फॉर्मूले से ही यूनिट निकलती है। सो पावर इज इक्वल्स टू, दैट इज पावर इज इक्वल्स टू वर्क बाय टाइम, जूल बाय सेकेंड, ठीक है। और इस जूल बाय सेकेंड को ही हम साइंटिफिक लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, वॉट। क्या बोलते हैं हम इसे गाइस, वॉट, ठीक है। तो इसको हम वॉट बोलते हैं, क्लियर। वॉट इज डिनोटेड बाय डब्ल्यू। तो आई होप आपको इतना सब कुछ क्लियर हो गया हो। ये मैंने लिखा है वर्क, ये मैंने लिखा है एनर्जी, ठीक है। तो बेसिकली ये सारी ऐसे ही यूनिट्स लिख दी है। अब आ जाओ हम फटाफट से पार पढ़ते हैं और इसको खत्म कर देते हैं। सो व्हाट डू यू मीन बाय पावर? पावर इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ एनर्जी, मतलब रेट ऑफ वर्क, वर्क एंड एनर्जी सेम ही है, ठीक है, वर्क या फिर एनर्जी सेम ही है। सो बेसिकली व्हाट डू यू मीन बाय पावर? पावर इज डिफाइंड एज रेट ऑफ एनर्जी कंजप्शन, ठीक है। सो पावर इज इक्वल्स टू वर्क डन अपॉन टाइम टेकन, कितना तुमने काम किया है कितने टाइम में, W बाय T। सो बेसिकली पावर इज डिनोटेड बाय P, वर्क डन इज डिनोटेड बाय W, टाइम टेकन इज डिनोटेड बाय T, ठीक है, इट इज डिनोटेड बाय छोटा t। नाउ व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर? पावर की यूनिट क्या होती है? अगर हम ऐसा यूनिट ऑफ पावर की बात करें तो ऐसा यूनिट है उसकी वॉट। वॉट का क्या मतलब होता है? जूल पर सेकेंड। अभी अभी बता कर आई हूँ, पूरा डिराइव करवा कर आई हूँ। सो 1 जूल पर सेकेंड। सो 1 वॉट इज इक्वल्स टू 1 जूल। 1 जूल काम किया 1 सेकेंड के अंदर, तो उसको हम बोलेंगे 1 वॉट। सो पावर इज 1 वॉट व्हेन 1 जूल ऑफ वर्क इज डन इन 1 सेकेंड। एवरेज, कभी भी एवरेज आ जाए तो टोटल लिखा ना। तो एवरेज पावर का मतलब क्या है? पावर का फॉर्मूला बस टोटल लिखो। एवरेज पावर मीन्स टोटल वर्क डन अपॉन टोटल टाइम टेकन। ओके, नाउ पावर ऑफ इलेक्ट्रिकल गैजेट। ये देखो, ये आपका इलेक्ट्रिकल गैजेट है। इसकी पावर का क्या मतलब होता है? पावर ऑफ इलेक्ट्रिकल गैजेट या फिर इलेक्ट्रिकल एप्लायंस, इसका मतलब होता है कि किस रेट से, कितने टाइम में आपके पास इलेक्ट्रिक एनर्जी आ रही है, ठीक है। अगर मैं स्विच ऑन करूं, मतलब कितने टाइम में इलेक्ट्रिक एनर्जी जाके मेरी बल्ब से जुड़ जाएगी, उसको मैं क्या बोलूंगी? पावर ऑफ इलेक्ट्रिक एप्लायंस। अगर हम बिगर यूनिट ऑफ पावर की बात करें, सो पावर की यूनिट क्या थी मैम? वॉट थी। बिगर यूनिट क्या होगी मैम? किलो वॉट होगी। किसी की भी बिगर यूनिट में किलो लगा दो, किलो वॉट उसकी बिगर यूनिट बन जाएगी। सो बेसिकली बिगर यूनिट ऑफ पावर क्या होगा मैम? किलो वॉट। बिगर यूनिट क्या होगी गाइस? किलो वॉट। सो किलो वॉट को हम कैसे लिखते हैं? के लिखो मैम एंड देन W लिखो मैम, दिस इज नोन एज किलो वॉट। सो बिगर यूनिट of power is called kilowatt, that is kW। 1 kilowatt is 1000 watt। 1 kilowatt में 1000 watt होते हैं, जैसे 1 किलो में 1000 ग्राम होते हैं, वैसे 1 किलोवाट में 1000 watt होते हैं। कमर्शियल यूनिट क्या है? कमर्शियल यूनिट, देखो क्वेश्चन आता है कि तुम जूल को क्यों नहीं यूज करते, किलो जूल या फिर किलोवाट को क्यों यूज करते हो? जूल बहुत स्मॉल यूनिट है एनर्जी की। जूल इज द वेरी स्मॉल यूनिट ऑफ एनर्जी एंड इट इज इनकन्वीनियंट टू यूज, देयर इज लार्ज क्वांटिटी ऑफ एनर्जी इज इन्वॉल्व। सो the commercial purpose bigger unit of energy is used, that is kilowatt per hour। 1 kilowatt per hour का क्या मतलब है? 1 kilowatt is the amount of energy consumed when an electric appliance having a power rating of 1 kilowatt is used for 1 hour। so भैया इस डेफिनेशन को रट लेना, बात खत्म। और इसमें बस एक ही चीज देख लेना, 1 किलोवाट आवर में कितनी यूनिट होती है या फिर कितने जूल होती है। 1 किलोवाट आवर में इतने जूल है, 3.6 इंटू 10 की पावर 6। कितने जूल है? 3.6 इंटू 10 की पावर 6। जल्दी याद करो, 3.6 इंटू 10 की पावर 6। सो बेसिकली 1 किलोवाट आवर में कितने जूल होते हैं तुमको याद रखने पड़ेंगे, और इसी का मतलब होता है 1 यूनिट। ओके गाइज, सो हमने ये चैप्टर को बहुत अच्छे से कंप्लीट कर दिया है। बाकी के चैप्टर्स हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर दीजिए। तब तक के लिए ओके बाय।